सोल में तारा, तारा डिवाइन 1221 में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे कि ट्विन फ्लेम की सच्चाई क्या है। जब ट्विन फ्लेम आपस में एक दूसरे को मिस करते हैं तो कैसा फील करते हैं, या डीएम डीएफ दोनों की ही बात करेंगे और साथ ही साथ उस दौरान आपको क्या करना चाहिए, इस बारे में भी कुछ आपको मैं रेमेडीज बताने जा रही हूँ। तो ध्यान से सुनते हैं शुरू से। आध्यात्मिक सफर, ट्विन फ्लेम का एक आध्यात्मिक सफर होता है और देखा जाए ये एक ऐसा विषय है जो आध्यात्मिक जगत में बहुत ही रहस्यमय और आकर्षक है। बहुत लोग इसे 3D वर्ड में रोमांटिक दृष्टि से देखते हैं, लेकिन इसकी असली सच्चाई आत्मिक यानी स्पिरिचुअल अवेकनिंग और आत्म परिवर्तन, इनर ट्रांसफॉर्मेशन से जुड़ी हुई है। इसको मैं डीप में समझाना चाहूंगी आपको कि ट्विन फ्लेम कोई साधारण रिश्ता नहीं है। जो मैं ऑलरेडी पहले भी बता चुकी हूँ कि ट्विन फ्लेम एक सोलमेट नहीं बल्कि आपकी आत्मा का दूसरा हिस्सा है, यानी मिरर हाफ है आपका। जब एक आत्मा दो हिस्सों में विभाजित होती है तो वे दोनों ही अलग अलग जीवन जीते हैं, परंतु उनका उद्देश्य विकास यानी ग्रोथ, अवेकनिंग और यूनियन होता है। उनका सफर कहाँ तक जाता है? यूनियन तक। बहुत लोग ट्विन फ्लेम को परफेक्ट पार्टनर समझ लेते हैं, पर असल में ट्विन फ्लेम आपका मिरर है, आईना होता है। वह आपको अपने डर, घाव और असुरक्षा, जिसको इनसिक्योरिटी आप बोलते हैं, और आपकी छिपी हुई शक्तियों का सामना करवाता है। इसलिए यह संबंध कभी आसान नहीं होता, ये बहुत दर्दनाक होता है और कभी बेहद सुखद और कभी बहुत ही अ, दर्दनाक, यानी ऐसे ट्रोमा से गुजरना पड़ता है यहाँ दोनों को कि जिसका वो पहले मिलने से पहले उस चीज को बयान भी नहीं कर सकते हैं। तो आज मैं ये बताने चाहूंगी कि आप अगर अपने ट्विन फ्लेम से मिल चुके हैं और उनकी आपको बहुत मिसिंग एनर्जी हो रही है, तो इस मिसिंग एनर्जी के दौरान यहाँ पर डीएम जो होते हैं वो उनका व्यवहार कैसा होता है, और जो डीएफ होती है उनका व्यवहार कैसा होता है। यहाँ पर डीएफ बहुत ही इस तरह की एनर्जी में रहती है कि अगर उनके डीएम उनसे सेपरेट है तो वो किस एनर्जी में है, क्यों वो हम उनको छोड़कर चले गए, क्या कुछ कमी थी या क्या था। इन उलझनों में डीएफ हमेशा उलझी रहती है। तो यहाँ पर डीएम यानी डिवाइन मैस्कुलाइन, डीएफ यानी डिवाइन फेमिनाइन के बीच की मिसिंग एनर्जी कैसी होती है। ट्विन फ्लेम जब एक दूसरे से दूर होते हैं तो वो खालीपन, अधूरापन महसूस करते हैं। उसका क्या रहस्य है, क्या मिस्ट्री है, मैं इसको आपको डिटेल में समझाती हूँ। यहाँ पर डीएम और डीएफ क्या है, उनकी जोड़ी का स्वरूप क्या है। डिवाइन मैस्कुलाइन एक एक्शन, सुरक्षा, लॉजिकल जिसको हम कह सकते हैं, जो अपने जीवन में अपने डीएम से मिलने के बाद सेपरेशन में जाता है। क्यों सेपरेशन में जाता है? ताकि डीएफ अपने अंदर की भावनाओं को समझ सके, को इंडिपेंडेंसी से बाहर आ सके। जो डीएफ के अंदर डर है डीएम को खो देने का, उनसे उन चीजों के ऊपर वर्क कर सके, यानी स्पिरिचुअल अवेकनिंग को आगे ला सके। डिवाइन फेमिनाइन भावना, अंतर्ज्ञात, प्रेम, बहुत ही ज्यादा इमोशनल कह सकते हैं हम कि बहुत इमोशनल होते हैं। डीएम से मिलने के बाद डीएम को खोने का डर डिवाइन फेमिनाइन के जहन में हर वक्त उतरता रहता है। जब डीएम डीएफ मिलते हैं तो उस वक्त दौरान उन्हें नहीं पता होता कि आप लोग एक ट्विन फ्लेम जर्नी का हिस्सा हैं। इस दौरान भी जो डीएफ होती है, डिवाइन फेमिनाइन होती है, धीरे धीरे डीएम को खोने का डर उनके अंदर बढ़ता रहता है। इनसिक्योर फील करने लगती है, और जैसे जैसे ये एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ने लगती है, डीएम बहुत इनसिक्योर होने लगती है, तो डीएम रन करने लगते हैं। यानी उस दौरान डीएम डीएफ को ट्रिगर देकर जाते हैं, डीएम भाग जाते हैं उस दौरान। तब धीरे धीरे आपको महसूस होता है कि इस व्यक्ति से आपका ऐसा संबंध है कि जिसको आप ना तोड़ सकते ना छोड़ सकते, सिर्फ जागृत कर सकते हो। मिसिंग एनर्जी के दौरान जब डीएम और डीएफ सेपरेशन फेज से गुजरते हैं तो ये ऊर्जा संतुलन को बिगाड़ देती है, यानी आप बैलेंस नहीं रहते हैं। दोनों एक दूसरे की ऊर्जा यानी एनर्जी को महसूस करते हैं। मिसिंग एनर्जी रहती है, दोनों के अंदर एक तरह का बेचैनी, खालीपन और कुछ अधूरा, अपने आप में एक अधूरापन आपका, अपने आसपास मन न लगना, किसी कार्य में मन न लगना, अपने हर चीज से भागना, 3D लोगों के से डिस्टेंस ले देना, इस तरह की एनर्जी में आ जाते हैं। दोनों आत्माएं एक ही स्रोत से निकली हैं। जब संपर्क कम होता है तो भले ही दूरी शारीरिक हो या भावनात्मक हो, तो ऊर्जा का प्रभाव रुक जाता है, मिसिंग एनर्जी महसूस होने लगती है। डीएमडीएफ यहाँ पर दोनों ही मिलकर एक दूसरे को पूरा करते हैं, जिसका मैं एग्जाम्पल आपको
सूरज और चांद, यानी सूरज डीएम होते हैं और चांद डीएफ होती है। शिव एंड शक्ति, शिव और शक्ति, यिंग एंड यांग या इन्फिनिटिव, इस तरह की काफी चीजों को आप फेस करते हैं, या इन चीजों से आपको काफी उदाहरण मिलते हैं, या ये चीजें आपको सडनली शिव शक्ति का दिखाई देना, सडनली यिंग यांग, जिनका आपको इतना अपनी नॉर्मल लाइफ में पहले इतना अट्रैक्शन भी नहीं था, वो अट्रैक्शन आपको होने लगता है। एंजल नंबर सिंक्रोसिटी होना, 12-12 दिखाई देना, 11-11 दिखाई देना, आप कहीं ना कहीं धीरे धीरे इनको फोकस करने लगते हैं कि क्या है जीवन में, आज से पहले ये चीजें नहीं हुई, अब सडनली क्यों होने लगी, यानी आपका आध्यात्मिक सफर शुरू होने लगा है यहाँ पर। डीएम और डीएफ, जब डीएम रन कर जाते हैं, सेपरेशन में होते हैं, तो उस दौरान डीएम बहुत महसूस करते हैं, मिसिंग एनर्जी होती है डीएम के अंदर। यहाँ पर डीएम बेचैनी और बहुत ही अकारणीय एक उदासी, खालीपन, इस तरह का, यानी डिवाइन मैस्कुलाइन जब डीएफ की ऊर्जा को महसूस करते, जब मिस करते हैं, तो वो समझ नहीं पाते, क्यों? क्योंकि वो 3D वर्ड के इल्यूजन में रहते हैं, उनको याद आती है, लेकिन ये रिलेशनशिप, ये खालीपन क्यों फील हो रहा है, इस चीज को समझ नहीं पाते, क्यों? क्योंकि यहाँ पर डीएफ अवेक नहीं है अभी, और जब डीएम अवेक करती, अपने आप को अवेक करती है, तो धीरे धीरे डीएम इस खालीपन को की पूर्ति करने लगते हैं, या आपको समझने लगते हैं कि आपका स्थान उनकी जिंदगी में या उनके शरीर में कहाँ है। आप उनके काउंटर पार्ट है, डीएफ उनकी बेटर हाफ है, लेफ्ट पार्ट है, और डीएम राइट पार्ट है, यानी डीएम डीएफ दोनों एक ही सोल का हिस्सा है। ये चीजें धीरे धीरे खुलकर आने लगती है। डीएम इस दौरान बेचैनी, गिल्ट और अकारणीय उनको उदासी लगती है। नींद में बेचैनी आना, यानी ओवर थिंकिंग करना, दिन और रात कहीं ना कहीं डीएफ के बारे में सोचना। डीएम जब इन चीजों को छुपाना शुरू करते, तो उनको एंजाइटी, डिप्रेशन और फिजिकल कई तरह की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, क्योंकि वो 3D में जताना नहीं चाहते कि उनको ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन अकेले में उनको अकेलापन, अपना उनका खालीपन उनको खाए जाता है। अचानक घर लौटना या किसी खास व्यक्ति की याद आना, मन में भावनाएं उठना, और जिन्हें हम डीएम की समानता से दबा सकते हैं, यानी डीएम इमोशनल होते हैं, लेकिन उस चीज को वो महसूस नहीं करना चाहते, अवॉइड करते, क्योंकि वो लॉजिकल होते हैं, उनको दर्द होता है, पेन होता है, लेकिन वो उस चीज को अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। 3D वर्ल्ड में उन्हें एक फेस लेकर जीना है, अपनी जिम्मेदारियों को याद करना, अपनी रेपुटेशन को दिखाना, अपनी ईगो को दिखाना, और अपनी फियर से भागना, यानी वो इस चीज को उस वक्त समझना ही नहीं चाहते कि ये सब क्यों हो रहा है। इस दौरान डीएफ अगर सेपरेशन में है दोनों डीएम, तो डीएम की तो ये ऊर्जाएं होती है कि वो बहुत रन करते हैं, सब चीजों से रन करते हैं, जबरदस्ती का अपने आप को, अपने आंसू छुपाना, अपना दर्द छुपाना, अपनी बेचैनी छुपाना, यानी अपने आप को 3D में पूरी तरह से ऐसे कर देंगे, अपने वर्क में, अब कहते हैं ना वर्क होलिक होना, अपने काम में पूरी तरह से, अपने वर्क में पूरी तरह से डीएम अपने आप को रमा देते हैं, यानी अपने आप को भुला देना कंप्लीटली, कि डीएफ की उन्हें याद आ रही है, इस चीज से भागना शुरू करते हैं। इस दौरान डिवाइन फेमिनाइन की जो ऊर्जा होती है डीएम के लिए, वो क्या महसूस करते हैं? गहरी, यानी बहुत ज्यादा इमोशनल खालीपन, इस वक्त उनको बहुत पर्जिंग होती है, यानी रोना बहुत आता है दिल में, यानी हार्ट में बहुत पेन होता है, भारीपन लगता है, जैसे कोई दूर होकर भी पास हो, यानी उनको अपने हार्ट चक्र में इस कदर पेन होता है कि डीएफ कहीं ना कहीं इन चीजों को महसूस करना शुरू होती है, इस जुड़ाव को महसूस करना शुरू कर देती है। दिल में खालीपन और अपने आसपास की दुनिया से दूर हो जाना, कोई दूर होकर भी पास है, इस तरह का महसूस करना, यानी अगर जब डीएफ चाहे मैरिड है, अनमैरिड है, लेकिन अपने डीएम का जो दूर होना है वो बर्दाश्त नहीं कर पाती है। टेलीपैथी की 11-11, 717, इस तरह के नंबर दिखाई देना, यानी एनर्जी उनको एंजल की सिंक्रोसिटी का आभास होने लगता है। ध्यान या सपनों में कहीं ना कहीं डीएम, हम हर वक्त डीएम को ढूंढती रहती है, डीएम का सपनों में आना और उनको यह एहसास दिलाना कि वो भले ही फिजिकल दूर है, लेकिन इमोशनली बहुत पास है। इन्हीं यादों के सहारे डीएफ अपने आप को अवेक करना शुरू कर देती है। यह कमी असल में आत्मा का संदेश है कि आपको ऊर्जा में संतुलन करना है, यानी बैलेंस करना है। ट्विन फ्लेम आपको यह सिखाता है कि सच्चा प्रेम भीतर की पूर्णता से आता है, निर्भरता से आता है। बाहरी तो सिर्फ एक भ्रम है, एक इल्यूजन है। जब डीएफ अपने भीतर के डिवाइन मैस्कुलाइन को जागृत कर लेती है, यानी अपने अंदर डीएम डीएफ को बैलेंस करती है, शिव शक्ति को एक्टिव करती है, तो यहाँ पर डीएम
कि जो भीतर की ऊर्जा है, डिवाइन फेमिनाइन है, वो भी उनको स्वीकार करना शुरू कर देते हैं। इसको कहते हैं स्पिरिचुअल यूनियन। जहाँ पर जब डीएफ अवेक होती है तो उनके अंदर स्ट्रेंथ, बाउंड्रीज, क्लियरिटी और फियर, ये सब कुछ कहते हैं ना, को इंडिपेंडेंसी से बाहर आ जाना कंप्लीटली। और डीएम जब डीएफ अपने अंदर डीएम को अवेक करती है तो वो स्ट्रेंथ ही अपने अंदर लेकर आती है। और जब डीएम अपने अंदर डीएफ को अवेक करते हैं तो उनके अंदर इमोशंस, लव और सरेंडर आना शुरू होता है। तभी दोनों ऊर्जा एक हो जाती हैं। इसको बोलते हैं कि चाहे वो शारीरिक रूप से दूर है लेकिन इमोशनली एक दूसरे से बिल्कुल करीब है। मिसिंग एनर्जी को संतुलन कैसे करें? अपने हार्ट चक्रा को हील कीजिए, कट कोट कीजिए, बैड एनर्जीज के ऊपर वर्क कीजिए, अपने अंदर के ब्लॉकेज को ओपन कीजिए, यानी चक्रास कीजिए, यहाँ पर ग्राउंडिंग कीजिए, अपने ट्विन को अनकंडीशन लव सेंड करें यहाँ पर, लेकिन अटैचमेंट नहीं। यानी उनको जो मिसिंग एनर्जी में आप अनकंडीशनल लव भेजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको अनकंडीशनल लव में आ रहा है। अगर आप अटैचमेंट भेजेंगे तो कहीं ना कहीं आपके डीएम को एनर्जी मिलेगी और वो क्या होगा, वो दोबारा से अपनी 3D वर्ल्ड में छिपे रहेंगे, वहीं पर रमे रहेंगे। जब आपका फुल मून, न्यू मून की ऊर्जा, तो उस दौरान ध्यान करें। डीएम के लिए सूरज और डीएफ के लिए चांद उपयुक्त है यहाँ पर। जब तुम अपनी ऊर्जा को पूरा कर लेते हैं तो तुम्हारा जो ट्विन है आवर्ती से जुड़कर खुद में खुद लौट कर आता है। यानी जब यूनियन पास होता है तो वो एहसास, वो अनकंडीशनल लव आपका कंप्लीट हो जाता है। आप दोनों ही अनकंडीशनल लव में आ जाते हैं और ये रन और चेज की प्रक्रिया ही समाप्त हो जाती है। इमोशनली हर्ट होना बंद हो जाता है और आप दोनों 3D में, और स्पिरिचुअली बोले तो आपका स्पिरिचुअल यूनियन और आपका 3D वर्ल्ड का यूनियन दोनों ही धीरे धीरे डिवाइन टाइम पर होने लगते हैं। अगर आप भी अपने ट्विन फ्लेम के साथ यूनियन चाहते हैं तो मेरी यही आपके साथ आपको गाइडेंस है कि आप अपने आप को अनकंडीशनल लव में लेकर आइए, इनर वर्क कंप्लीट कीजिए, क्योंकि अटैचमेंट कभी भी आपका पृथ्वीलोक में यूनियन नहीं बन सकता। तो हाल फिलहाल अगर आपको बहुत पेन है, बहुत परेशान है, तो डिटैचमेंट में आइए, क्योंकि पृथ्वीलोक का सेपरेशन सिर्फ एक इल्यूजन है, दिखावा है। एक्चुअल में आपको अपनी स्पिरिचुअल के ऊपर वर्क करना है, अपनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग करनी है। इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहिए और ऐसे ही इन तथ्यों को जानिए ताकि आपकी इस जर्नी में आपको हेल्प मिल सके। राधे राधे, जय शिव शक्ति। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि एनर्जी एक्सचेंज होना बहुत जरूरी है। ठीक है, अपना ध्यान रखिए, पॉजिटिव रहिए। कोई भी सवाल हो, कोई भी प्रश्न है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं या मेरे दिए गए नंबर पर आप यहाँ पर मैसेज कर सकते हैं।